हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे तो ये समझिए 15 लेक्चर है। तो इसमें अब हम देखेंगे तो जो मैंने समझिए बाई बैक ऑफ शेयर के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी समझिए। बाई बैक जो शेयर होता है ये, और जो भी चीज़ें हैं समझिए, थोड़ा बहुत तो पहले मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन अब जो होगा एडवांस लेवल पे होगा। कोई भी टॉपिक समझिए एक मतलब बीच में तो आती हैं, लेकिन जो मतलब समझिए एक अलग ही उसका एक टॉपिक होता है, वो टॉपिक मैं बहुत अच्छे से कवर करता हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से देखने के ये सब चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। तो अभी हम देखेंगे इसमें बाई बैक जो होता है शेयर का, तो ये हम देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया था, तो वो आपको देखना चाहिए। वहाँ पे आप देख सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है और फिर कौन कौन कर सकते हैं। फिर देखेंगे उसको लेकर रूल क्या है, ये सब चीज़ें भी बताई गई हैं। सभी चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे तो डिस्कस की गई थी। इनसाइडर इनसाइडर जो ट्रेडिंग होता है इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद मैंने आर्बिट्रेज भी बताया था। तो ये जो कुछ मतलब समझिए कि छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो ये भी मैं मतलब साथ में ही डिस्कस करते चल रहा हूँ। तो ये भी आप देखेंगे कि जो आर्बिट्रेज होता है इसके बारे में बताया था। फिर आपको बुल मार्केट बियर मार्केट के बारे में भी बताया था कि बुल मार्केट जो आप देखेंगे तो बुल मार्केट भी होता है, और फिर आप देखेंगे तो बुल शेयर भी होते हैं। फिर देखेंगे बियर मार्केट के भी बारे में बताया था, बियर मार्केट भी होते हैं, बियर शेयर भी होते हैं। तो ये भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और फिर मैंने आपको इन्वेस्टमेंट और देखेंगे स्पेकुलेशन, इसके बारे में भी बताया था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ये सब चीज़ें तो आगे भी आएंगी, आपको देखने को मिलेगा। स्पेकुलेशन मैंने बहुत अच्छे से बताया था। ये सब भी चीज़ें आप देखेंगे। सेंसेक्स निफ्टी वो तो समझिए उसके पहले हुआ था, सेंसेक्स क्या है निफ्टी क्या है। तो इंडेसेस के बारे में जब बताया था, और इंडेसेस के बारे में जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं तो काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो है ये जनरल देखेंगे चीज़ें, मैं इसमें आपको बता रहा हूँ जब बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन डिस्कस जहाँ पे करने वाली चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे हम बहुत डीप भी जा रहे हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ है, तो ये आप पीछे जाके देख सकते हैं, अब इतना बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें हम देखेंगे तो इनसाइडर ट्रेडिंग तो हो गया, आप समझिए ये भी हो गया। तो बाई बैक ऑफ शेयर के बारे में इसमें तो मैं आपको बताऊंगा। तो बाई बैक शेयर मतलब होगा क्या समझिए। बाई बैक नाम से ही आपको देखेंगे तो अधिकतर चीज़ें देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इकोनॉमी में, चाहे किसी भी टॉपिक में। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते होंगे तो वहाँ पे नाम से ही आधा चीज़ें आपको डिफाइन हो जानी चाहिए, आधा चीज़ें नाम से ही पता चल जाती है। तो बाई बैक मतलब क्या करेगी, शेयर को फिर से बाई खरीद लेगी, मतलब वहाँ पे जो कंपनी होगी, तो इसी को हम बाई बैक ऑफ शेयर बोलते हैं। जब समझिए कंपनी मतलब चाहे कि अपना ही शेयर खुद खरीद ले तो इसको बाई बैक ऑफ शेयर मिलते हैं। और ये दो तरह से की जाती हैं, आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है, मैं आपको इसमें सभी चीज़ें बताऊंगा। तो ये दो तरह से कैसे की जाती हैं। एक तो कंपनी बोलती है कि मुझे खरीदना है। अब कंपनी बोल दे कि मतलब कि जो है समझिए कि मैं जो चाहता हूँ तो 130 रुपये तक आप देखेंगे वो बोल दे कि अभी जैसे शेयर की प्राइस 100 रुपये चल रही है, 100 रुपये चल रही है। तो कंपनी आके यहाँ पे बोलती है, कंपनी आके यहाँ पे बोलेगी कि अब 100 रुपये चल रही है, तो मैं क्या करूँगा, अपने शेयर जो है ये खरीद लूँगा। सब मतलब अपना शेयर जो है ये खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अब शेयर वो खरीदना शुरू कर देती है। और कंपनी मतलब समझिए जैसे आईपीओ निकाला जाता है, सेम प्रोसेस आप देखेंगे इसमें, मतलब दो तरह से होती है। तो इसमें सेम प्रोसेस फॉलो की जाएगी। इसमें लॉट में कंपनी बता देगी जिसके पास भी शेयर है वो, मतलब समझिए कि अभी तो मार्केट प्राइस अगर देखेंगे तो 100 रुपये चल रहा है, तो इसके आसपास में समझिए थोड़ा बढ़ा के ही बेचा जाता है, नहीं तो कंपनी को क्यों कोई बेचेगा। तो जो कंपनी लाती है तो बोल सकती है वहाँ पे कि मैं आप लोगों को 105 रुपये दूंगा, ये शेयर जितने भी हैं तो आप लोग मतलब यहाँ पे बेच सकते हैं, 110 भी दे सकते हैं। तो ये देखेंगे जो मैंने आईपीओ आपको बताया था कि लॉट में वहाँ पे जारी होती है, तो वैसे ही सेम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये भी ऐसे बता दी जाएंगी कि इस डेट में देखेंगे 3 दिनों में, या फिर आपको देखने को मिलेगा 10 दिनों के अंदर आप लोग जितने हैं अप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। मतलब जिसको जिसको अपने शेयर बेचने हैं वो एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। और इसमें फिर देखेंगे तो दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो देखेंगे कि ज़्यादा डिमांड आ जाए, या फिर आप देखेंगे कि मतलब डिमांड कम आ जाए। तो वो कम आ जाए तो कम ही शेयर वो खरीद पाएगी, लेकिन डिमांड ज़्यादा आ जाएंगे तो जैसे आईपीओ में मैंने आपको बताया था रेंडमली वहाँ पे बांट दिया जाता है, मतलब जो पहले एप्लीकेशन दिया है वैसे ही यहाँ पे भी चीज़ें होती हैं, वैसे ही बांट दी जाती है जो कि पहले एप्लीकेशन वगैरह दिया है। तो ऐसे भी देखेंगे तो एक ये तरीका हुआ, एक मतलब कंपनी है वो मतलब अपने शेयर को खुद से खरीदना चाहती है तो इसको बाई बैक बोलते हैं। और बाई बैक दो तरीके से हो सकता है यहाँ पे। पहला जो तरीका मैंने आपको बताया, कंपनी आईपीओ जैसा लाएगी, 3 दिन में बेचना है, 10 दिन में बेचना है, हमें इतने लॉट मतलब बेचना नहीं खरीदना है, इतने लॉट हमें शेयर खरीदने हैं और जिनके जिनके पास है वो आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे।
तो ये आप देखेंगे तो अब ये समझिए बेचना कोई क्यों चाहेगा अपना शेयर, अगर मान लीजिए कोई कंपनी प्रॉफिट में हो तो अगर उसको लगता है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे ज़्यादा दी जाती है, तो किसी को, अब जो मार्केट है तो पूरी तरह से मैंने बताया कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करने पे ही काम करती है, तो अब किसी को लगता है कि चलो ये जो शेयर है अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और हमें समझिए अच्छा प्राइस मिल रहा है, अच्छा प्राइस मिल रहा है तो हमें बेच के निकल जाना चाहिए। तो इसलिए भी देखेंगे कि मतलब अच्छा प्राइस तो देती ही हैं कंपनियां जो बाईबैक करती हैं, तो वो अपना बेच के निकल जाते हैं, यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इससे ये हो जाता है। तो पहला एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि ये एक तरीका है जिससे कि बेचा जाता है, और दूसरा तरीका आपको देखने को मिलेगा जो ये मार्केट जो करेंट प्राइस अभी मार्केट में चल रही है, जैसे ये समझिए शेयर का प्राइस 100 रुपये चल रहा है, तो ये कंपनी क्या बोलेगी, 6 महीने का टाइम फिक्स कर देगी कि 6 महीना में जो है समझिए हमें 1 लाख शेयर खरीदना है, तो 6 महीना के अंदर में हम क्या करेंगे कि 1 लाख शेयर खरीद लेंगे इसमें। तो अब इसमें कंपनी टारगेट एक प्राइस मतलब मैक्सिमम समझिए कि फिक्स कर देती है, जैसे कि 130 रुपये से ज़्यादा तक अगर चला गया शेयर समझिए हम खरीदना शुरू करते हैं तो हम नहीं खरीदेंगे। तो इसमें एक समझिए फिक्स अमाउंट कर दी यहाँ पे कि मैक्सिमम इतने पे हम ले सकते हैं शेयर को अपने, जो हम शेयर बाई बैक मतलब करना चाहते हैं। तो ये आप देखेंगे तो ये फिक्स कर देती है। लेकिन अब ये जो प्राइस है ये ज़्यादा बढ़ने लगा है यहाँ पे, तो कंपनी क्या करेगी समझिए कि शेयर खरीदना बंद कर देगी। और नहीं होता है तो समझिए जितना उसका टारगेट है, जैसे पहले मान लीजिए कि 1 लाख टारगेट है तो वो 1 लाख जैसे पूरा होगा तो फिर वो खरीदना छोड़ देगी वहाँ पे। तो ये दो तरीके से होता है, एक तो आईपीओ जैसा लाए मतलब पूरे मार्केट को बता दे यहाँ पे कि हम मतलब अपना शेयर जो है ये खरीदना चाहते हैं, जो जो बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं। और दूसरा है कि यहाँ पे वो किसी से बताए नहीं, जैसे एनएसई में आप भी जाके खरीद सकते हैं, बीएसई में आप भी जाके खरीद सकते हैं, वैसा सेम ला दे और अपना खुद से ही मतलब समझिए कि मैनेजर वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट दे दें उनको और बोले कि तुम खरीद खरीद के रखो शेयर को, वैसे ही होता है समझिए। तो ये दो तरीके से शेयर मतलब खरीदा जाता है। तो अब हम देखेंगे थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कि कंपनियां कोई समझिए क्यों अपना शेयर को खुद ही बाईबैक करेगी। तो एक तो इसमें देखा जाता है तो समझिए बाईबैक करने का सबसे बड़ा रीजन इसमें बताया जाता है कि प्राइस जो होती है कंपनी, अगर मान लीजिए किसी भी शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो समझिए कंपनी को मार्केट से पैसे उठाने में दिक्कत हो रही है, चाहे बैंक में वो लोन लेने जाएगी तो प्राइस अगर सही नहीं चल रहा शेयर का उसके, तो लोन वगैरह मिलने में भी दिक्कत होती है। तो इनसे क्या होगा कि वो क्या करेगी कि प्राइस में बूस्ट देना चाहती है, बूस्ट देना चाहती है कोई कंपनी, तो क्या करती है अपने शेयर को ही बाईबैक खरीद लेती है। तो इससे मार्केट में मतलब समझिए न्यूज़ ऐसा फैल जाता है समझिए कि जब कोई भी कंपनी समझिए अपने शेयर को खरीदती है तो वैसा जो जो और रिटेलर होते हैं तो उनको क्या लगता है कि अब इसका प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी को ऐसा मतलब वो क्यों करेगी। तो कंपनी को एक ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी क्यों मतलब खरीदती है। तो लोगों को लगता है यहाँ पे कि अब इसका प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी को ऐसा लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो खुद ही शेयर खुद होल्ड कर लिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो इससे क्या होती है मतलब समझिए एक बूस्ट देने के लिए भी ऐसा मतलब कंपनियां करती हैं कि अपनी शेयर को ही बाईबैक कर लेती हैं। बाईबैक करने से और एक ये भी फायदा होता है, जैसे मान लीजिए कि पहले कंपनी के पास 10 लाख शेयर थे, 10 लाख शेयर थे, अब वो समझिए 1 लाख अपने शेयर को बाईबैक कर लेती है, 1 लाख शेयर को बाईबैक कर लेती है फिर से। तो देखेंगे अब कंपनी का पूरा शेयर कितना रह गया, 9 लाख ही रह गया, 9 लाख ही शेयर रह गया। तो 9 लाख शेयर रह गए तो अब क्या होगा, जितने भी मान लीजिए कि अब डिविडेंड है, डिविडेंड बटने हैं, तो समझिए कि अब इसको समझिए प्रॉफिट हुआ 9 लाख का, तो क्या होगा कि 9 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो पहले ये 9 लाख होंगे तो ये 10 लाख लोगों में बट रहे थे, अब ये 9 लाख क्या होंगे कि समझिए 9 लाख लोगों में ही बटेंगे, तो ये डिविडेंड भी ज़्यादा मिलने लगता है। तो इससे भी क्या करते हैं मतलब कि जो शेयर का प्राइस होता है तो इससे पब्लिक को पूरी तरह से फैल जाती है मार्केट में। तो इससे क्या होता है पब्लिक अब समझ जाती है कि कम पैसा लगा के यहाँ पे ज़्यादा कमाया जा सकता है, मतलब अर्निंग जो पर शेयर रेशियो होता है समझिए वो बढ़ जाता है, अर्निंग पर शेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये देखेंगे बढ़ जाती है, क्योंकि मतलब समझिए ये कम शेयर हो गई, कम शेयर हो गई, और कम शेयर में आपको लाभ ज़्यादा मिलेंगे। डिविडेंड मतलब अब पहले जो थे समझिए 10 लाख पे बढ़ रहे थे, और अभी जो डिविडेंड है तो वो समझिए 9 लाख पे ही बांटने पड़ेंगे, तो ये इससे फायदा हो जाता है समझिए। और शेयर जब जैसे घटता है देखेंगे तो उससे स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, ये सब मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये एक प्रॉफिट होती है जो मतलब समझिए कि ये आपको देखने को मिलेगा, ये प्रॉफिट होती है, इसलिए कंपनी नहीं जो लोग चाहते हैं वो खरीदते भी हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये हम एनालिसिस कर रहे हैं इसमें। तो अर्निंग पर शेयर जो मैंने बताया ये भी बढ़ जाता है। और एक जो होता है पी रेशियो देखेंगे तो पी रेशियो भी इससे क्या होता है आपको देखने को मिलेगा, ये भी कम हो जाता है। पी रेशियो सिंपल सा आप यही समझ लीजिए, पी रेशियो उसको बोला जाता है मतलब कितना पैसा लगा के आप कितना कमा रहे हैं। अब पी रेशियो निकालने का देखेंगे तो ये भी एक फार्मूला है समझिए पी रेशियो निकालने का। तो इसमें होता है समझिए शेयर का प्राइस देखेंगे और शेयर का प्राइस और अर्निंग पर रेशियो जो मैंने आपको बताया, तो ये इसमें
अर्निंग पर शेयर देखेंगे इससे निकाला जाता है। तो जो शेयर का प्राइस है समझिए, शेयर का प्राइस से देखेंगे अब उससे अर्निंग कितना हो रही है, तो ये पीई रेशियो मान लिया जाता है। मतलब पीई रेशियो समझिए कि 200 रुपये लगा के आप 1 रुपये कमा रहे हैं, या फिर 100 रुपये का लगा के 1 रुपये कमा रहे हैं, या फिर 10 रुपये लगा के 1 रुपये कमा रहे हैं, तो ये मान लिया जाता है इतना पीई रेशियो है। तो ये सब चीज़ें देखेंगे, पीई रेशियो भी इससे कम हो जाता है। जब क्या करती है कंपनियां खरीदेगी अपना शेयर, तो वहां पे पीई रेशियो कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो समझिए अर्निंग पर शेयर है, तो ये क्या होगा अब मतलब कम लोगों में बटेगा, कम लोगों में बटेगा तो ये पीई रेशियो भी कम हो जाएगी, और अर्निंग जो समझिए कि पर शेयर है ये भी बढ़ जाएगा। ईपीएस बोलते हैं और एक पीई रेशियो बोलते हैं। तो मतलब समझिए दोनों में जो समझिए इन्वेस्टर होते हैं उनको फायदा होता है। इससे ये क्या करते हैं कि बाईबैक जो शेयर होता है, ये मतलब बेचना है, इसमें एक माना जाता है कि बेचना सही नहीं होता है, क्योंकि देखेंगे कि जो समझिए कंपनियां खरीद लेती हैं उसके बाद जो प्रॉफिट होता है, तो जिसके पास जो शेयर ज़्यादा बच जाते हैं उसी को ज़्यादातर देखेंगे कि प्रॉफिट होता है। तो ये एक आप देखेंगे, तो इससे जो समझिए कि एक किसको फायदा हो रहा है, तो ये कंपनी को फायदा हो रहा है। दूसरा क्या है आपको देखने को मिलेगा, तो दूसरा कंपनी क्यों मतलब ये समझिए कि शेयर जो है अपना ही शेयर खुद खरीदना चाहेगी, तो इसमें दूसरा माना जाता है आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा माना जाता है जब कंपनी को लगे, समझिए कंपनी को क्या लगे, कंपनी को लगे कि उसके जो शेयर का प्राइस है, जैसे शेयर का प्राइस देखिए कि 200 रुपये चल रहा है, लेकिन कंपनी को लग रहा है कि शेयर का प्राइस 2000 रुपया होना चाहिए था, 2000 रुपया होना चाहिए था, लेकिन मार्केट में अभी देखेंगे तो इसका प्राइस क्या चल रहा है, 200 रुपये चल रहा है। तो कंपनी क्या चाहती है कि अपना शेयर खुद ही खरीद लेना चाहती है, खुद ही खरीद लेना चाहती है, क्योंकि कम दाम पे मिल रहा है। ये समझिए कि अंडर वैल्यू स्टॉक है, और ये समझिए कि ओवर वैल्यू मतलब कि वैल्यू इसका कम से कम वैल्यू तो सही से होना चाहिए, लेकिन ये देखेंगे तो अंडर वैल्यू स्टॉक है। और अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो कंपनियां समझिए जिसका एसेट देखेंगे, तो एसेट बहुत मतलब समझिए कि कम दिखाया जा रहा है मार्केट में। अब जैसे कोई कंपनी है समझिए, उसका पूरा एसेट देखेंगे अगर बेच दिया जाए, जो परिसंपत्ति होती है, तो उससे 2000 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, लेकिन पूरा देखेंगे शेयर का प्राइस जोड़ के मार्केट में तो आपको 1000 करोड़ ही निकल रहा है। तो इससे क्या बोला जाता है कि कंपनी अंडर वैल्यू है। तो अंडर वैल्यू है तो समझिए उस पे लोग देखेंगे तो ज़्यादातर पैसा लगाते हैं। तो इसलिए समझिए कंपनियां भी ये चीज़ें करती हैं। अगर उसके समझिए कि स्टॉक का प्राइस देखेंगे कि अंडर वैल्यू दिखाया जाता है मार्केट में, तो वो क्या करती हैं, अपना शेयर खुद ही खरीद लेती हैं, खुद ही खरीद लेती हैं। जिससे आप देखेंगे कि इसका जो मतलब कि अब कम जितने शेयर धारक बचेंगे, तो उनमें अब डिविडेंड को बांटा जाएगा। तो ये बहुत मतलब कि प्रॉफिट हो जाता है जो पहले के देखेंगे तो कंपनी के ओनर होते हैं उनके लिए। तो इसलिए भी देखेंगे कंपनियां मतलब कि खरीदती हैं, जो अपना शेयर रहता है बाईबैक कर लेती हैं। और दूसरा मतलब तीसरा नंबर ये भी बताया जाता है आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो होती है समझिए कि इसमें कंपनियां क्यों अपने शेयर को खरीदती हैं, तो किसी कंपनी के पास देखेंगे कि बहुत प्रॉफिट आ रही है, उसके पास बहुत बिजनेस भी फैला लिया, फिर भी देखेंगे कि उसका कैश फ्लो बहुत ज़्यादा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा कैश है उसके पास, पैसे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं। तो वो खर्च करे तो कहाँ करे, तो वो क्या करती है कि जाती है मार्केट में और अपने शेयर को ही खरीद लेती है, ताकि जो अब पहले के ओनर रहेंगे उन्हीं में प्रॉफिट को बटे। तो इसलिए भी आप देखेंगे तो क्या करती है कि कंपनियां जो रहती है अपने शेयर को ही बाईबैक कर लेती है। तो ये भी आप समझ सकते हैं इसमें कि बाईबैक क्यों किया जाता है। तो ये मतलब 2-3 चीजें आपने एनालिसिस में समझ लिया जो मैंने आपको बताया। तो अर्निंग पर शेयर देखेंगे ये भी बढ़ जाता है, आपको देखने को मिलेगा। पी रेशियो कम हो जाता है जो कि अच्छा माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। तो अब समझिए इसमें इन्वेस्टर का मतलब प्रॉफिट है। तो इन्वेस्टर समझिए जो है वो अगर अपना शेयर बेच देते हैं तो माना जाता है उनको लॉस हो जाता है। फिर जो देखेंगे खरीद लेते हैं उसको ज़्यादा मतलब कंपनी ही खरीदती है। तो ये जो नहीं बेचते हैं अपने स्टॉक उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाती है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यही बाईबैक ऑफ शेयर है। तो इसके बारे में मैंने आपको टोटल चीज़ें बता दी। तो अब हम देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है जो हमारा है। तो बाईबैक शेयर देखेंगे कि जो कंपनी होती है मार्केट में उपलब्ध शेयरों की संख्या को घटाती है, तो अपने शेयर की संख्या ही घटा देती है। तो ये बहुत माना जाता है, अच्छा माना जाता है। जब भी देखेंगे कि किसी मार्केट में किसी कंपनी का शेयर कम हो जाता है तो उसका प्राइस खुद ब खुद बढ़ने लगता है। थोड़ा सा भी डिमांड आएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि अब शेयर है ही नहीं। लोग समझिए कि अब डिमांड सप्लाई पे जो मैंने बताया था मार्केट काम करती है। डिमांड आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा समझिए आ रहे हैं, तो और शेयर मिल ही नहीं रहे हैं, तो उसके प्राइस देखेंगे तो दिन पे दिन ऊपर चली जाएगी। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। अपने बकाया शेयरों की खरीद करती है, मतलब जो मार्केट में रहते हैं उस देखेंगे कि बकाया बकाया नहीं आपको देखने को मिलेगा। बकाया शेयर को खरीदते हैं तो बाईबैक ऑफ शेयर इसी को कहा जाता है, मतलब शेयर को अपने खरीद ले।
शेयर के देखेंगे पुनर्खरीद भी कहा जाता है। अपनी कई वजहों से शेयर जो मतलब समझिए कंपनियां होती हैं वो अपने शेयरों को खरीदती हैं आपूर्ति घटाने के लिए। तो जो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गई है, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है शेयरों की, समझिए मार्केट में डिमांड कम है, तो वो प्राइस इंक्रीज कभी नहीं होगी। तो इसीलिए कंपनियां क्या करती है वहां पे कि इसको क्या करती हैं कि खुद खरीद के जो सप्लाई है उसी को कम कर देती हैं, और डिमांड जैसे ज़्यादा आएगा तो वहां पे प्राइस बढ़नी है, ये आपको देखने को मिलेगा। वैल्यू को बढ़ाने के लिए देखेंगे कि कंट्रोलिंग के लिए स्टॉक अथॉरिटी देखेंगे कि नियंत्रणकारी हिस्सेदारी में दूसरे शेयरधारकों को वंचित कर देती है। जो पहले से हैं देखिए उसको देखेंगे कि उनका खरीद लेती है। ये सब आपको देखने को मिलेगा। इससे मतलब शेयर की जो संख्या है घट जाती है। इस प्रकार प्रति शेयर जो मतलब जो मैंने आपको बताया, जो ये प्रॉफिट रहता है प्रति शेयर ज़्यादा बढ़ने लगता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और यही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, वही सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ये लिखी हुई है। बाई बैक ऑफ शेयर, कंपनी निवेशकों को अवसर देती है, बाजार में उपलब्ध बकाया शेयरों की संख्या को घटा देती है, स्वामित्व अनुपात बढ़ जाती है, जो मैंने बताया कि अब जो समझिए पी रेशियो, एक तो कम पैसा लगा के आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और दूसरा अर्निंग पर रेशियो देखेंगे शेयर का, अर्निंग पर शेयर ये भी बढ़ जाता है, आपको देखने को मिलेगा ये भी। स्टॉक की कीमतों में वृद्धि होने लगती है, ये जो मैंने आपको बताया, क्योंकि सप्लाई है ही नहीं, डिमांड देखेंगे जैसे थोड़ा सा भी आएगा तो वो बढ़ने लगेगी, ये रहता है। और शेयर धारकों को देखेंगे कि ट्रेडर ऑफर दिए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा पैसा दिया मतलब ज़्यादा दिया जाता है, जो करेंट प्राइस चलता है तो उससे देखेंगे कि लोग सोच के बेच भी देते हैं, वहाँ पे देखने को मिलेगा कि ज़्यादा हमें प्राइस मिल रही है। और जो मैंने बताया बिल्कुल मार्केट प्रेडिक्ट के अनुसार चलता है, उनको लगता है कि ये मतलब अच्छा कंपनी है नहीं, इतना दिन से रुके ही है, और कंपनी जब ज़्यादा ऑफर कर रही है तो जिनको ज़्यादा पता नहीं होता वो बेच के निकल भी जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा पास। तो ये समय है। कंपनियां एक वास्तविक समय में देखेंगे ओपन मार्केट में शेयर दो तरीके से मैंने बताया, जैसे एक आईपीओ जैसा लाएगी, और दूसरा मैंने बताया कि अपने खुद से ही जैसे आप खरीदते हैं वो भी अपना खरीद ले। तो ये सब देखेंगे, ये हो गया आपको। तो अब हम देख लेंगे शॉर्ट सेलिंग के बारे में। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होती है समझिए कि इसमें शॉर्ट सेलिंग जो आप देखेंगे तो इंट्राडे में इसको यूज किया जाता है। एक तो समझिए बाई का पुट का दोनों, मतलब समझिए कि एक तो बाई किया जाता है, सेल किया जाता है। तो इसमें जो सेल किया जाता है उसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो अब समझिए कि इसमें होता क्या है, जैसे समझिए 100 शेयर हैं और ये प्राइस क्या चल रही है, समझिए अभी प्राइस चल रही है 10 रुपये। तो इसको मतलब अगर आप गुना करिएगा तो कितना होगा, 1000 रुपये होंगे। तो ये किया क्या जाता है, समझिए ये 1000 रुपये के मान लीजिए ये शेयर हैं, तो ये क्या किए जाएंगे, अगर मतलब समझिए आपको लगता है इसमें पूरी तरह से जो ट्रेडिंग होता है, तो इसमें लगता है अगर आपको कि मार्केट गिरेगा, तो ये लोग क्या करते हैं पहले ही इसको सेल कर देते हैं। अब ये पहले कैसे सेल करते हैं, इनके पास शेयर तो है नहीं। तो ये क्या होता है, जो आपके ब्रोकर हैं समझिए वो आपको पहले ही देखेंगे शेयर प्रोवाइड कराते हैं, उनके पास शेयर होते हैं पहले से, क्योंकि उनको मार्जिन लेना रहता है। आप जितना प्रॉफिट करिए लॉस करिए उससे उनको मतलब है नहीं, आपको ये 100 शेयर दिया है बेचने के लिए समझिए पहले आपको, तो ये क्या करेगा समझिए इसमें आपसे कुछ पैसे लेता है, समझिए वही इसका फायदा होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ब्रोकर रहते हैं, पहले से ही शेयर रखते हैं ये। तो अब इसमें आप क्या करिएगा समझिए कि 100 शेयर को आप बेच दीजिएगा, यहाँ पे बेच दीजिएगा 10 रुपए के प्राइस से। सुबह में आपके पास है भी नहीं, आके बेच दिए आप। फिर अगर समझिए मार्केट का प्राइस गिरता है, यहाँ पे मार्केट का प्राइस गिर के समझिए अगर 90 रुपए हो जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा। तो ये अब 90 से फिर नहीं, ये तो आपका समझिए सेम ही रहेगा, ये जो है ये समझिए क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा। ये प्राइस गिर के 9 रुपए हो जाते हैं, जो कि पहले 10 रुपए थे। तो अब आपको देखने को मिलेगा ये हो गए 900 रुपए। अब जब आप शाम को बेचिएगा तो ये 900 रुपए पे बेचेगा, और बीच में देखेंगे तो अंतर कितना आ रहा है, 100 रुपए का। तो ये आपको 100 रुपए मिल जाएंगे, इसमें से थोड़े से जो आपके ब्रोकर हैं इनको देना पड़ता है। तो इसी को हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। शॉर्ट सेलिंग में और समझिए ये जो समझिए कि कितने हैं 1000 रुपए, तो ये इसमें ब्रोकर क्या करता है, एक और सुविधा आपको देता है। ब्रोकर अब जैसे 1000 है तो आपको देखेंगे 4 गुना लगभग मार्जिन दे देता है। 1000 रुपए का आपको शेयर खरीदना है तो समझिए यहाँ पे 250 रुपए ही आप अगर देते हैं तो ये 1000 रुपए का आपको शेयर दे देगा। तो कम पैसे में आप ज़्यादा शेयर का ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें लॉस भी होगा तो आपको ज़्यादा हो सकता है, और प्रॉफिट भी होगा तो आपको ज़्यादा हो सकता है। तो ये यही है आपको देखने को मिलेगा, शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है समझिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इस दाम पे भी अगर आपको लगता है कि मार्केट बढ़ रहा है, अभी इस दाम पे चल रहा है, बिल्कुल इसका उल्टा आपको देखने को मिलेगा। तो सुबह आपको देखने को मिल रहा है मतलब कि जो प्राइस चल रही है 9 रुपए चल रही है, तो आप क्या करते हैं 100 शेयर को ले लेते हैं 900 रुपए में, और समझिए कि ये खरीद लेते हैं। उस टाइम क्या किए थे, आप बेचे थे, तो ये खरीद लेते हैं। और मतलब समझिए कि शाम तक, इसमें शाम तक आपको कैसे भी बेचना होता है,
जब मार्केट बंद होने वाली है 3:20 तक आपको बेचना होता है। तो इसमें क्या होगा, अब प्राइस बढ़ के समझिए 10 रुपये हो गई, तो 10 रुपये जैसे होगी आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या होगा, अब आप शाम को बेच दिए तब भी आपको 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। बस इसमें ये देखा जाता है कि आपका जो प्रिडिक्शन है, समझिए प्रिडिक्शन जो होता है ये सही हो रहा है कि नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो इसी को हम शॉर्ट सेलिंग तो सिंपल मैं ये बताया आपको कि आपके पास शेयर नहीं है फिर भी आप बेच देते हैं, तो उसको शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे बोला जाता है। तो ये सिंपल सा समझ लीजिए, ये तो अभी बहुत आपको देखना है ये सब चीज़ें, तो इसी को हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग के बारे में ये सब फिर से वही सब चीज़ें जो है वो लिखी गई है। एक देखेंगे कि शॉर्ट सेलिंग तब होती है जब देखेंगे कि इन्वेस्टर सुरक्षा उधार लेता है, फिर देखेंगे मार्केट में बेच देता है, मतलब उससे ब्रोकर से लेके मार्केट में बेच देता है और फिर बाद में देखेंगे कि खरीद लेता है, इसी को हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। यही सब चीज़ें जो मैंने बताया, यही सब चीज़ें जो नोट्स में हैं ये लिखी रहती हैं। तो हमें मेन क्या करना है कि इस पे एनालिसिस आपको करना है। अब इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट सेलिंग के, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो शॉर्ट सेलिंग के पहला सबसे मतलब यही फायदा होता है कि इसमें देखेंगे उच्च लाभ की संभावना होती है। अब तो आप समझिए कि लगा कितना रहे, लगा तो अब 250 रुपये रहे, वो वहाँ पे आपने देखा था यहाँ पे, और 250 से फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि 100 रुपये तक की फायदा हो जाएगी। अगर मार्केट 10% इधर उधर हो रहा है समझिए, तो 10% इधर उधर हो जा रहा है, तो आपको देखेंगे कि समझिए कि 100 रुपये तक की फायदा हो जाएगी। तो इसका कितना परसेंट होगा अगर आपको देखने को मिलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया समझिए। तो यहाँ पे 20-30% भी एक दिन में निकाल लेते हैं। तो जो ट्रेडर अच्छे खासे होते हैं वो समझिए 10%, 8%, 5% डेली का ऐसा उनका टारगेट रहता है और वो निकालते भी हैं। तो अब ये कितना से आप देख रहे हैं 100 रुपये निकाल लिए, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये तो अभी मैंने थोड़ा ज़्यादा बताया आपको, लेकिन ये कम होता है। लेकिन आप समझिए कि इससे आप देखेंगे 30 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये इतना तक निकाल लेते हैं आराम से, जो जिनके पास एक्सपीरियंस होता है समझिए। लेकिन इसमें अगर लॉस भी होगा तो समझिए आपको इतना लॉस होने का भी चांस है। और वहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, लॉस को कर्टेल किया जाता है, फिर देखेंगे वहाँ पे प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज किया जाता है। ये सब वो तो ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है, जो कि हम अपने समझिए कि फंडामेंटल वाला एनालिसिस ये सब चीज़ें देखेंगे वहाँ पे दूसरे कोर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये होता है। इसमें अब लॉस भी आपको ज़्यादा हो सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इसका लाभ बता रहा हूँ, तो सभी फायदे ही आपको देखने हैं इसमें। तो उच्च लाभ की संभावना होती है, मतलब कि लाभ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं बहुत कम पैसे में और बहुत कम समय में, ये भी आपको देखने को मिलेगा। आपको जो ये प्रॉफिट है 10 मिनट में भी हो सकते हैं, आधे घंटे में भी हो सकते हैं, 1 घंटे में भी, 2 घंटे में भी, 3 घंटे में भी हो सकते हैं। मैक्सिमम आप मान के चलिए कि जो मार्केट खुला रहता है तो 9:15 से लेके आप देखेंगे तो 3:20 तक इसके अंडर में हो जाता है, आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें समझिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की चांस है, बहुत कम पैसे में ही बहुत ज़्यादा लोग प्रॉफिट कर लेते हैं और छोटी प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब समझिए इन्वेस्टमेंट में आप जाते हैं, आपके पास पूंजी नहीं है, लेकिन मान लीजिए तो आप नहीं ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल देख सकते हैं, ये मतलब समझिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आप समझिए कि यहाँ पे 10,000 रुपये लगाते हैं, 10,000 रुपये लगाते हैं, तो आपको 10% भी इसका मिले तो आपको 1,000 रुपये ही मिल रहे हैं समझिए। लेकिन अब इसमें पूंजी आप 10,000 लगा रहे हैं, लेकिन यही कोई आया समझिए 10 लाख रुपए लगा दिया और उसको 10% अगर मिल रहे हैं तो उसके 1 लाख हो जाते हैं। तो इसमें कैपिटल का बेस देखा जाता है, आपका बेस कितना मजबूत है उतना ही प्रॉफिट होता है। तो इससे क्या होता है, ये इक्विटी मार्केट है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इक्विटी में समझिए इन्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मतलब कैपिटल की ज़रूरत होती है, जितना कैपिटल होगा उतना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन इसमें कैपिटल उतना मायने नहीं रखता है समझिए, 10,000 से भी 20,000, 1 लाख भी, 50,000, ये छोटी मोटी रकम ला के आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समझिए तो नहीं करते हैं, ट्रेडिंग से यहाँ पे पैसे निकालते हैं। तो ये आप देखेंगे कि पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पे, बहुत कम कैपिटल से आप, अगर आपका समझिए माइंड है, आपके पास स्किल है, तो वहाँ पे आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट को, ये यहाँ पे देखा जाता है। और फिर आपको देखेंगे कि जो लीवरेज रहता है, इन्वेस्टमेंट्स लीवरेज बहुत ज़्यादा मिल जाता है आपको। देखिए अगर आपको समझिए कि क्या होगा कि अगर आपको मान लीजिए कि 10,000 रुपये ही हैं, तो यहाँ पे जो ब्रोकर होते हैं वो क्या करते हैं, आपको 10,000 से कभी कभी आप देखेंगे ब्रोकर 80,000 तक का भी ट्रेड करा देते हैं, आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो ये समझिए 10,000 लगा के आप 80,000 का ट्रेड कर रहे हैं, तो 80,000 पे आपको प्रॉफिट और लॉस मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये समझिए लगाया तो आपने 10,000 है, अगर समझिए 80,000 पे 10% एक दिन में मिल जाता है, तो 10,000 से आप 8,000 रुपये भी कमा सकते हैं, ये यहाँ पे देखा जाता है। इसमें थोड़ा बहुत ब्रोकरेज जो चार्ज रहता है ये भी जाता है। तो ये आपको यहाँ पे मार्केट में देखने को मिलती है।
तो ये आपने देख लिया मतलब कि लेवरेज बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अब लेवरेज की वजह से लॉस भी बहुत ज़्यादा ही हो सकते हैं, आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा रहती है वहाँ पे ज़्यादा लॉस की भी संभावना है, ये भी आपको देखने को मिलता है। और अन्य होल्डिंग के खिलाफ देखेंगे कि हेज है, तो होल्डिंग जो होती है उसके खिलाफ ये मतलब हेज ही मानी जाती है। हेजिंग जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो हेजिंग मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है लेकिन उसमें लॉस हो रहे हैं, लेकिन आपको ट्रेडिंग में अच्छा खासा स्किल है, तो वहाँ पे पैसे को डिवाइड करके वहाँ पे लोग खेलते हैं। कुछ पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ स्विंग करते हैं, कुछ देखेंगे कि ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रॉफिट में ही जाएंगे आप, लेकिन लॉस में भी जा सकते हैं। तो लॉस में अगर जाते हैं तो हेजिंग करते हैं। अब हेज जो मैंने बताया था, किसान क्या कर रहा था, हेजिंग कर रहा था। उससे क्या कर रहा था, अपने लॉस को बचाने के लिए वो चीज़ें कर रहा था। तो वहाँ से जब लॉस होगा तो हम यहाँ से रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ प्रॉफिट है जो आपको देखने को मिलेगा ट्रेडिंग का। और फिर देखेंगे नुकसान भी इसके फिर उतना ही आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखेंगे संभावित जो रूप से देखेंगे असीमित नुकसान हो सकते हैं। अब 10,000 जो है समझिए आपका, तो एक ट्रेड में भी मतलब समझिए जो 10,000 है, एक ट्रेड में भी आपका 5,000 रुपये जा सकता है। मतलब 50% कैपिटल समझिए कि एक बार में भी जा सकता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और 2-3 बार कर दिए तो 10,000 मतलब पूरा जो कैपिटल है आपका वो भी जा सकता है। ये इसमें सबसे बड़ा नुकसान है कि लिवरेज जो मिलता है समझिए, तो ये आपको 10,000 पे नहीं, अगर 80,000 का आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये अगर समझिए कि 5-10% लॉस हो गया तो 4,000 या फिर देखेंगे 10,000 का आपको लॉस एक बार में हो जाएगा। ये कैपिटल पे आपको जो समझिए ऐप वाले हैं तो वो ले लेंगे आपको। तो ये सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता है इसमें, कि एक बार में आपका कैपिटल जा भी सकता है यहाँ पे। और देखेंगे कि मार्जिन अकाउंट की आवश्यकता होती है। तो मार्जिन अकाउंट फिर आप देखेंगे तो ये जो मैंने आपको ये अकाउंट होते हैं ब्रोकर वाले, इनको बोला जाता है मार्जिन अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो ये लोग भी अपना फी देखेंगे तो लेते रहते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन ब्याज हुआ, फिर देखेंगे जितने आप ट्रेड करें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उस पर वो पैसा लेगा ही लेगा। बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज भी दिया जाता है। ऐप वाले देखेंगे ये जो लिवरेज दे रहे हैं इसके बदले में आपसे पैसा लेते हैं। आपको लॉस भी हुआ तो वो पैसा लेगा, प्रॉफिट भी हुआ भी तो वो पैसा लेगा। तो नॉलेज नहीं है तो आप अगर देखेंगे बराबर में भी रहते हैं तो ब्रोकरेज चार्ज इतना चला जाता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट स्कीवे जो होते हैं मतलब ये शॉर्ट टाइम ही चलते हैं। ऐसा लोग मतलब बहुत सारे जो समझिए कि बड़े इन्वेस्टर हैं तो ये बोलते हैं ट्रेडिंग से उतना नहीं जितना कि लोग इक्विटी में काम करके कमाते हैं। तो ये समझिए शॉर्ट सेलिंग हुआ थोड़ा सा। अब हम देख लेते हैं कि जो सेबी है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा पूरा रेगुलेशन कौन देखता है, तो यहाँ पे आरबीआई आपको देखने को मिलेगा। मतलब समझिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये पूरा रेगुलेशन बैंकिंग का देखता है। अगर आपसे बैंकिंग में फ्रॉड होता है तो आप जाके आरबीआई के पास कंप्लेन कर सकते हैं। बैंक में समझिए क्या रेगुलेशन चाहिए, कहाँ पे जीरो अकाउंट चाहिए, कब देखेंगे कि बैंक से ब्याज बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए, सारी चीज़ें देखेंगे डिसाइड कौन करता है। तो ये समझिए तो पूरी तरह से देखेंगे तो आरबीआई करता है। वैसे ही देखेंगे तो हमने भी मतलब कि एक समझिए पूरा शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में है मतलब जैसे आप खेल कोई खेलते हैं, जैसे समझिए क्रिकेट ही खेलते हैं। अब इसमें एम्पायर ही ना हो, एम्पायर ना हो तो कोई कैसे भी खेल रहा है, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो उसके लिए मतलब एक समझिए कि रेगुलेटर बनाया जाता है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ये जो समझिए पूरी तरह से कैपिटल मार्केट है, इसको देखने के लिए जो शेयर मार्केट है इसके लिए सेबी को बनाया गया है। सिक्योरिटी देखेंगे एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, तो इसको बनाया गया समझिए 92 में आपको देखने को मिलेगा। 1992 में इसको बनाया गया। तो अब हम देख लेते हैं सिनेरियो इसको बनाने के पीछे का। तो इसके पहले देखेंगे तो हमारा मार्केट ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। मार्केट ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था समझिए, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट भी नहीं करते थे, बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते थे इतना आप देखेंगे तो। और बिल्कुल जो समझती थी तो पेपर देखेंगे, पेपर के थ्रू होती थी ये सब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। आप देखेंगे वहाँ पे मतलब क्राउडिंग देखेंगे होती थी, वहाँ पे बोलियाँ लगाई जाती थी, लोग वहाँ पे बोली लगाते थे, वैसे चीज़ें चलती थी। बहुत ज़्यादा स्कैम होता था उसी टाइम। आप देखेंगे जब सेबी को बनाया गया, हर्षद मेहता स्कैम और भी बहुत सारे स्कैम हुए हैं आपको देखने को मिलेगा। जिससे क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट को लगा कि अब बिना रेगुलेटर के काम नहीं चलेगा। अब समझिए बिना रेगुलेटर के कोई जो था वो जैसे मन वैसे ही कर रहा था। तो इसके लिए क्या किया गया कि सेबी को लाया गया ताकि सेबी देख सके आखिर में कौन कौन यहाँ पे जो है समझिए वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि अब जनता का भी जो हमारा कैपिटल मार्केट भी आप देखेंगे तो ज़्यादा डेवलप क्यों नहीं हुआ, तो इसको लेके सबसे बड़ा रीज़न बताया गया है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि समझिए इसमें बहुत ज़्यादा आप देखेंगे धांधली देखने को मिली है। धांधली हुई है
जिससे रिटेलर कभी भी इससे जुड़ नहीं पाए, क्योंकि मार्केट जो होती है ये पूरी तरह से देखेंगे तो ये ट्रस्ट होता है जनता का, उस पे चलती है। तो इसमें ट्रस्ट बिल्कुल नहीं था, इसके वजह से आप देखेंगे तो कैपिटल मार्केट ग्रो नहीं हुई। यहाँ पे लोग हमेशा शुरू से यही जानते थे कि हम जाएंगे तो लॉस ही होगा, और उनको लॉस ही होता था, क्योंकि स्कैम ही देखेंगे, इतने सारे स्कैम हुए तो इससे लॉस ही हुआ। तो जनता कभी नहीं जुड़ी, कैपिटल मार्केट हमारा ग्रोथ नहीं हो पाया, और कैपिटल मार्केट ग्रोथ नहीं हो पाया तो कंपनियां नहीं खुली, कंपनियां नहीं खुली तो फिर देखेंगे देश भी ग्रोथ नहीं किया, देश भी ग्रोथ नहीं किया, रोजगार भी नहीं मिले। तो ये पूरा साइकिल सा बन गया था आप देखेंगे। तो इसके लिए फिर क्या किया गया कि अब सेबी को लाया गया, और सेबी को लाया गया ताकि मतलब पूरी तरह से रेगुलेट करे। तो ये प्राइमरी मार्केट और जो सेकेंडरी मार्केट मैंने बताया था, दोनों को यही रेगुलेट करती है। जैसे आईपीओ लाना है, एफपीओ लाना है, ये सब भी इसी का काम है देखना। ये मार्केट जो प्राइमरी मार्केट में जितने राइट इशू ये सब यही देखती है। फिर देखेंगे सेकेंडरी मार्केट जो शेयर बेचेगा, खरीदा जाएगा, एनएससी को रेगुलेट करेगी, बीएससी को, निफ्टी 50, ये सब चीजें यही रेगुलेट करेगी। जो पब्लिक को समझिए यहाँ पे अवेयर करने का काम भी देखेंगे तो सेबी ही करेगी, वहां पे पब्लिक को कैसे करना चाहिए स्टॉक मार्केट में काम, ये सब भी काम देखेंगे तो सेबी ही करेगी। बहुत सारे काम सेबी करती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और फिर आप देखेंगे दूसरा दूसरा कारण यहाँ पे सेबी को बनाने का, तो दूसरा कारण समझिए 1991 में आपको देखने को मिलेगा। वहां पे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज थे तो वो बिल्कुल गिर गए थे। वहां से हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और फिर ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी की शुरुआत वहां पे आप देखेंगे होना शुरू होती है। तो एलपीजी की शुरुआत जैसे होती है तो अब क्या होगा, जो फॉरेन कंपनी है वो भी यहाँ पे आके काम करेंगे। फॉरेन कंपनियां आके काम करेंगी मतलब हमारे स्टॉक में समझिए एक तो वहां से कंपनियां हैं वो भी यहाँ पे एफडीआई के थ्रू आ सकते हैं। जो समझिए पोर्टफोलियो इन्वेस्ट होता है, जो लोग होते हैं वहाँ के, वो हमारे यहाँ के शेयर खरीद सकते हैं। तो अब क्या चाहिए, यहाँ पे रेगुलेशन चाहिए, क्योंकि वो आपके अनुसार तो चलेंगे नहीं। अब मान लीजिए कोई रेगुलेटर ही नहीं है तो कोई समझिए खेलने क्यों आएगा, कोई खेलने क्यों आएगा। तो इसके लिए फिर क्या किया गया कि सेबी को बनाया गया ताकि मार्केट में बिल्कुल फेयर चीजें चल सके। वो अब उनके साथ देखेंगे स्कैम होगा, अगर विदेशी आके इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ के क्यों इन्वेस्ट करेंगे। और वहाँ पे हमारा जो समझिए फॉरेन एक्सचेंज है इतना गिर गया था, समझिए हमें इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत थी। तो इन्वेस्टमेंट वही आके करेंगे जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, और ट्रस्ट जब बढ़ेगा समझिए उसके लिए रेगुलेशन चाहिए। तो तभी जाके ये रेगुलेटरी बॉडी को यहाँ पे बनाया गया। तो फिर इसीलिए देखेंगे तो सेबी को बनाया गया, और सेबी आके फिर यहाँ पे काम करना शुरू करती है। भारतीय प्रतिभूति देखेंगे और निगम बोर्ड है सेबी, और भारत में देखेंगे प्रतिभूति वित्त का नियमन करती है। फिर देखेंगे स्थापना इसकी 1988 में ही हुई थी, लेकिन उस टाइम एक्ट नहीं बना था। उस समय समझिए कि अधिनियम जो पास हुआ और वैधानिकता इसको दी गई, मतलब स्टेचुरी बॉडी समझिए बनाई गई इसको। तो ये आपको देखने को मिलेगा 1992 में बनाई गई। और फिर आप देखेंगे सेबी का जो मुख्यालय है मुंबई में है, और कुल्ला परिसर के व्यावसायिक जिले में है समझिए, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये फिर देखेंगे नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, पश्चिम में भी इसके कार्यालय हैं। तो कार्यालय आपको जो समझिए कि ऑफिस, इसके सभी जगह आपको देखने को मिलेंगे। और फिर समझिए कि ये काम क्या, फिर आप देखेंगे तो ये काम क्या क्या करती है ये भी हमें देख लेना चाहिए यहाँ पे। तो काम में देखेंगे प्रतिभूति बाजार जो समझिए सिक्योरिटी मार्केट होती है, उसमें निवेशक के हितों का संरक्षण करती है। और बाजार में देखेंगे कि उचित उपायों के माध्यम से विनियमन एवं विकास करती है। तो विकास भी काम करने का होता है, अवेयरनेस फैलाती है लोगों को मार्केट से जुड़ने का। फिर देखेंगे मेन जो डेटा होते हैं, देखेंगे कंपनियों का डेटा निकलवाती है, कौन सी कंपनियां देखेंगे कितना प्रॉफिट कर रही हैं, वो सब छिपा भी नहीं सकते आप। आईपीओ लाना है तो आपको सभी चीजें बतानी पड़ेंगी, सेबी के पास पूरी तरह से ए टू जेड काम है, तो ये सेबी के माध्यम से होती है। और जितने भी रिटेलर है, रिटेलर अभी देखेंगे इसी की वजह से जुड़ रही है, क्योंकि मार्केट में उतना आप देखेंगे जो पहले स्कैम होते थे वो सब बंद हो चुके हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक जो स्टॉक एक्सचेंज है देखेंगे, तथा किसी अन्य देखेंगे प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का भी निगम करती है। तो जो मैंने बताया स्टॉक एक्सचेंज जो एनएससी, बीएससी, एनएससी, एनएसडीएल, सीडीएसएल, इन सब का भी देखेंगे तो पूरी तरह से देखने का काम इसी का है। स्टॉक ब्रोकर जो होते हैं समझिए जितने ऐप वाले हैं उनको भी देखने का काम, सब ब्रोकर हैं उनको भी। शेयर ट्रांसफर देखेंगे जो क्लियरिंग हाउस के पास जाती है, फिर वहीं से देखेंगे जो शेयर होती है मतलब बाई और सेल का, वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट होता है। वहां से इसको भी देखने का काम, ट्रांजेक्शन होके आपके अकाउंट में आया कि नहीं उसका काम आपको देखने को मिलेगा। फिर देखेंगे ट्रस्टीज, मार्केट बैंकर्स के काम में, फिर देखेंगे अंडर राइटर्स,
गोल्ड एक्सचेंज, ये सब भी देखेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजर आदि कार्यों का भी निगमन जो होता है, मतलब जो जितने भी काम आपको देखने को मिलेंगे तो इसी के थ्रू, मतलब उनको देखने का काम यही करती है। म्यूचुअल फंड वाले कैसे काम कर रहे हैं, सामूहिक नियो जो निवेश योजना होती है वो देखेंगे इन सबको भी, और प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित अनुचित जो व्यवहार होते हैं आपको देखने को मिलेगा। अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं इनको भी देखने का काम यही करती है। कोई स्पेकुलेशन ज़्यादा तो नहीं कर रहा है समझिए, कोई बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है, ये सब भी ये पूरी तरह से करती है। और प्रतिभूति बाजार से जुड़े लोगों को देखेंगे, प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है, उनको अवेयरनेस फैलाया जाता है, ऐसे काम ना करे वैसे काम ना करे, कोई कंपनियां बेवकूफ़ ना बनाए आपको, ये सब काम निवेशकों को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और प्रतिभूतियों को देखेंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग जो मैंने आपको बताया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इन सब से भी बचाने का काम करती है। इनसाइडर ट्रेडिंग को मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे तो ये भी गैर कानूनी है, इसको नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ पे अगर समझिए, अगर किसी आप रिश्तेदार या फिर किसी को खरीदवाते हैं तो वहाँ पे नई स्कीम आप नहीं ला सकते किसी कंपनी में, जिससे प्राइस का मैनिपुलेशन हो, वो चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, ये आप देखेंगे। तो ये पूरी तरह से सेबी के काम है, तो सेबी के बारे में आपने जान लिया। तो ये मैंने 3 टॉपिक आपके लिए आज कवर कर दिया है। इसके बाद हम थोड़ा-सा देखेंगे तो अब मार्केट में सुधार क्या-क्या हुए थे। जैसे आप देखेंगे पहले पेपर ट्रेडिंग होती थी, बहुत चीज़ें होती थी, सर्किट ब्रेकर, फिर देखेंगे पहले कितने भी शेयर के प्राइस बढ़ते थे, घटते थे। लेकिन आज एक लिमिट से ज़्यादा अगर व्यापार होता है किसी भी शेयर पे या फिर मार्केट पे, तो वहाँ पे सर्किट लग जाएगी। उस दिन के लिए मार्केट बंद कर दी जाएगी, उस शेयर के लिए, फिर मार्केट के लिए। ये सब भी आगे चल के हम देखेंगे, और बिल्कुल पहले बैकग्राउंड मैं आपको प्रिपेयर कराऊँगा, फिर हम देखेंगे किसी टॉपिक को। तो मेरा यही टारगेट रहता है, पहले बेसिक आपको बताऊँ, फिर बैकग्राउंड बताऊँ कि कैसे चीज़ें होती हैं और क्यों लाई गई, ये सब जानेंगे, फिर मैं उसको डीपली जाके डिस्कस करता हूँ। तो ये पूरा टॉपिक था आज का। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।